जिस देश की जनता सो रही हो या अपने देश को देश ना समझती हो, अपनी गली को अपनी गली ना समझती हो, सिर्फ उनका अपने घर तक की जिनका वास्ता होता है या जो अपने घर को घर ही समझते हैं, उससे ज़्यादा उनको बाहर के बारे कुछ लेना देना नहीं होता, तो उस देश को गुलाम बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। और ऐसे देश हमेशा ही गुलाम रहते हैं। तो हमारी जो एग्जाम्पल हमारे हिंदुस्तान ही है कि आज से नहीं, सदियों से हमारे देश के जो लोग हैं गुलामी आते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि जब तक लोग देश से प्यार नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होता। तो हम आपको दिखाते हैं कि आज भी जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारा प्रशासन है, वही सब कुछ है, क्योंकि आम जनता ना उन्हें पूछती है और ना उन्हें कुछ कहती है। एक वोट डालने तक मतलब होता है, वो भी 60 या 70% लोग वोट डालते हैं, 30% वो भी नहीं डालते, वो भी अपनी ड्यूटी नहीं समझते। तो देखिए, जो गली मोहल्लों में सड़कें बनती हैं, उस गली में प्रोफेसर भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, वकील भी रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं, लेकिन उस गली में कोई घर से बाहर निकल के नहीं पूछता कि इस सड़क पर कितनी लागत है। इंजीनियर भी रहते होंगे तब भी वो नहीं पूछते कि जो घर के बाहर सड़क बन रही है तो उस पर कितना खर्च हो रहा है, उस पर कौन सा मटेरियल डाला जा रहा है, क्योंकि हर गली पर लाखों रुपये खर्च आता है जो बनती है। क्योंकि आप अपना घर बनाते हो तो बहुत ध्यान से देखते हैं कि जो मिस्त्री हैं क्या काम कर रहे हैं, कितना मसाला डाल रहे हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर रहना होता है। लेकिन जहाँ पर जो काम होता है उसके बारे में कोई पूछता नहीं। जो देश हमारा है, जो सड़क हमारी है, जो लुधियाना शहर हमारा है, जो पंजाब हमारा है, क्योंकि किसी के मन में जो विचार नहीं है, क्योंकि उनका घर ही होता है, छोटे से घर में सिंकुड़ के रह जाते हैं और जो गली होती है उस पर गेट लगा कर बैठ जाते हैं। गेट गली तो गली पर गेट लगाना तो इनको ज़्यादा है, लेकिन जब सड़क जो बनती है इसके बारे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो हम दिखाते हैं कि ये महीना 15 दिन हुए सड़क बनी थी तो इसकी जाली टूट चुकी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए घटिया मटीरियल लगाया जाता है। पहले ये देखिए ऐसी ये जाली थी, पीछे दिखा पैरों के नीचे दलिए, ये दिखा ये कौन सा मटीरियल लगा है, क्या लगा क्या नहीं लगा हुआ। लेकिन उस तरफ जो ये जाली लगी हुई थी उस पर गाड़ी का पैर आया है, जब ट्राली की चढ़ी या कुछ भी हुआ हो तो वो टूट गया है। तो हम आपको दिखाते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में जहाँ की जनता सो रही है, वो देखिए जहाँ पर ये ईंटें वगैरह बीच में सब पड़ चुकी हैं। और देखिए जहाँ पर वैसे भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये जो टूटा पड़ा है, ये अभी महीना भी नहीं हुआ इसको टूटा, सड़क बने हुए और ये टूट गया जहाँ पर। और देखिए जो सड़क बनने वाली वो भी हम आपको दिखाते हैं साथ में। ये जो पुरानी सड़क है, ये जो मलबा है जहाँ पर पड़ा है, ये मलबा हटा दिया जाता है। ये देखिए सड़क, इससे जो पुरानी सड़क थी उसे खोद दिया गया और इस पर जो बजरी डाल दी गई है, बीच में कुछ मिट्टी मिलाई गई या नहीं मिलाई गई। पुरानी सड़क को काटने के बाद ये जो बजरी डाली गई है, ये जो कंक्रीट डाला गया है, जो इसके ऊपर क्या होता है ये भी हम आप दिखाते हैं। ये हमारा जो बाढ़ है जहाँ पर जो डीएमसी के पास ही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि पहली सड़क जो बनी थी उसके जो जाली वगैरह टूट चुकी हैं, वो खंडर होनी चालू हो चुकी है महीने के अंदर अंदर ही। और दूसरी जो सड़क पर जो रोडी बिछा दी गई है, और रोडी बिछाने के बाद क्या करते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं, साथ ही सड़क बन रही है। और देखिए मैंने जैसे पहले बताया था कि आपको जो पहले जो पुरानी सड़क होती है लुक वाली, उसको उखाड़ दिया जाता है, उसके ऊपर जो कंक्रीट जो रोड़ा डाल दिया जाता है मिट्टी वाला। तो उसके बाद जो ट्रक जो है, जो इस समय जो ये आरसीसी वाला जो मटेरियल है जहाँ पर इसको डाल दिया जाता है और ये कहीं से लगा के इसको प्लेन करके, तो इसके बाद काम कंप्लीट। और इस पर कितना खर्चा होता है हमने कई बार बोला है। जो काउंसलर साहब हैं मोहल्ले वाले, मैंने कहा भाऊ जी आप लगवा दिए जहाँ पर बोर्ड, हमको पता चल जाए कौन सा कंट्रैक्टर है। जो टूटे फूटे की हमें पता तो चल जाएगा साल 6 महीने बाद भी कौन पैसे खा गया इसमें। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया काउंसलर साहब ने, तो वो इधर से सुनते हैं तो उधर से निकाल देते हैं। तो फिर हमने जेई साहब को बोला जहाँ पर है, कहता अभी मेरे को भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानता इसके बारे। तो फिर हमने जो संजीव जी हैं जो इस समय जो जहाँ पर एसडीओ हैं, तो उनसे भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो भी बस जवाब नहीं देते कोई भी। तो उसके बाद आए थे गगनेजा साहब हैं, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बाद में आते हैं, पहले जफ्फा डाल लेते हैं कि ये भी मेरे को चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए। लेकिन जहाँ पर कोई अफसर नहीं देखता, जहाँ पर कोई नहीं है, ये 2-4 मजदूर लगे हैं, जो कितनी दिहाड़ी होगी 500-400 रुपये वाली, ये लोग कंक्रीट का ट्रक आता है वो डालता है जहाँ पर जब बिछा देते हैं, बस इतने से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें कौन सा मटेरियल डाला गया, कौन सा कुछ नहीं डाला गया, किसी को कुछ पता नहीं है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि लोगों ने कुछ नहीं लेने देना, मोहल्ले वाले हैं, जो कोई भी है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई एडवोकेट है, चाहे कोई सीए है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई नेता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो डाल रहे हैं, जो बना रहे हैं, ठीक है भैया बन गई। लेकिन हमने बताया था यहाँ पर इस इलाके का 2 करोड़ का जो है इस समय, उससे 2 करोड़ से सड़कें बन रही हैं। 2 करोड़ में कितना जहाँ पर खर्च होगा, क्योंकि
30% ही खर्च होता है करोड़ में, 30% लगता है, बाकी सारा इधर उधर हो जाता है माल। और ये सारा माल जो इधर उधर हो रहा है, जो कोई लोग बोलने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। अभी हमने पिछली गली में दिखाया था, वो जो जिन्हें जाली लगा रखी है वो भी टूट गई हैं। और ये थोड़ा सा देखिए इधर जो फॉर्मेलिटी है जो की जाती है, जहाँ पर देखिए जो इसको बीच में जब नपाई होगी, जब भी सारा इनके बीच में घपलाबाजी जो चलती है सारी बीच में, ये तो थड़ी वगैरह है जो लोगों की, वो भी सारी बीच में आ जाएगी। 100-200 फुट तो इनको वैसे बच जाता है। ये जो थड़ी वगैरह होती हैं लोगों ने जो बना रखे हैं अपने ऊपर नीचे जाने वाले, तो ये नापाई कैसे होगी कैसे नहीं होगी यही लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान है वहाँ पर जब तक लोग नहीं बोलेंगे और जो लोग घरों से बाहर निकल के इन्हें पूछेंगे नहीं कि जी आप क्या कर रहे हैं, तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग रोते रहेंगे कि हमारा ये हो गया वो हो गया। जब कोई जिम्मेदारी नहीं समझता देश के प्रति, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझता अपनी गली मोहल्ले के बारे, तो इस देश का गुलाम होना स्वाभाविक है। क्योंकि जिन्हें अपनी गली से प्यार नहीं है, अपने समाज से प्यार नहीं है, अपने देश से प्यार नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं, जैसे सड़क बन रही है 3 इंची 4 इंची जितना ही माल डाला जा रहा है, तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीचे बजरी कितनी है कोई थोड़ी देखता है आके, जहाँ पर क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। तो जैसे माल डाल दिया उसके ऊपर ये गुरमाला सा घुमा के ये काम कर देते हैं। और देखिए ये कितनी रद्दी है, जो अभी भी देखिए ये सीमेंट वगैरह जो भुर रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं जो लोग, और द्वार के साथ साथ लगा देते हैं। हमने इनसे टेंडर की कापी मांगी है कि भाई टेंडर की कापी दे दीजिए, ये टेंडर की कापी भी नहीं देते हैं जितने भी यहाँ पर ये जो B&R डिपार्टमेंट के अफसर वगैरह हैं। और उसके बाद ये जो ठेकेदार का नाम है, कंट्रैक्टर का नाम है, वो भी बोर्ड वगैरह नहीं लिख के लगाते, क्योंकि ये हेरा फेरी है, टोटल हेरा फेरी है। 1 करोड़ में सिर्फ 30 लाख लगता है, बाकी इधर उधर हो जाता है। सब हिस्सेदार हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। आप लोग पूछोगे तो ये हिस्सेदारी ख़त्म होगी। 1 करोड़ से ना जाने कितने लोगों का इलाज हो सकता है, कितने लोगों की जान बच सकती है ये अगर पैसा हम समाज के लिए खर्च करें। लेकिन जहाँ पर ये सब लोग खा रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। और हम अक्सर आपको दिखाते रहते हैं जो सड़कें बनती हैं, जो सड़कें बनती हैं, लेकिन जहाँ पर ये जो लोग हैं घरों से बाहर अगर पूछते नहीं भी क्या मटेरियल डाला जा रहा है क्या नहीं डाला जा रहा। अगर सड़क सही होती है उसे तोड़ दिया जाता है, और जब सड़क बनती है तो कोई पूछता नहीं है। तभी ये जो जितना मटेरियल घटिया लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, पब्लिक को कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर जो अफसर लोग हैं या जो काउंसलर हैं या जो कोई कंट्रैक्टर है अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, चले जाते हैं और सड़कें टूट जाती हैं। और 1 करोड़ में सिर्फ 30-40 लाख रुपए खर्च करते हैं, बाकी पैसा इधर उधर होता है। जैसा मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ कि ये सड़कें जो बन रही हैं, जब तक आप इन्हें पूछेंगे नहीं तो ये सड़कों को जैसे पहले हाल होता था वैसे अब हाल होगा। लेकिन आपको जागना होगा, घरों से बाहर निकलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, तभी आपका ये देश सुधरेगा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।